Good morning, dear students. So today we are again study about MLAs and their constituency. Okay, majority and opposition. So now let's begin. Now open at page number 31. तो हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज हु इज एन एमएलए। एमएलए के बारे में हमने ये पढ़ा था कि एमएलए कौन होते हैं। तो एमएलए का फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी पता है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो यहाँ पे अबव सेक्शन में देखा था कि आपने ये पाटलपुरम में के जो इवेंट्स हैं यहाँ पे आपने देखा था कि कुछ आपने कलेक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर, इन सब के नाम तो सुने होंगे, मगर क्या आपने कभी एमएलए के नाम सुने हैं? एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए या लेजिस्लेटिव असेंबली नाम आपने सुने हैं? अगर नहीं सुने हैं तो एमएलए का मीन्स क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और वो कहाँ पे डिस्कशन करते हैं? वो डिस्कशन करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधान सभा में। ओके, डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया? क्या आप अपने एरिया के एमएलए को जानते हैं? कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू? क्या आप अपने एरिया के एमएलए के नाम बता सकते हैं? और साथ में आपको ये भी बताना है कि वो जो एमएलए हैं वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। उनकी कोई ना कोई पार्टी का नेम होगा, जैसे बीजेपी होती है, कांग्रेस होते हैं, बसपा होते हैं, सपा, है ना, इस तरीके से। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए आर द इलेक्टेड बाय द पीपल। ये जो एमएलए होते हैं ये लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, इन्हें लोग चुनते हैं अपने वोटिंग के थ्रू, अपनी पसंद के थ्रू, कि ये अपनी डिमांड के थ्रू। पब्लिक को जहाँ लगता है कि हमारी जो ज़रूरतें, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो नेता पूरी करेगा, वो उन्हीं को एमएलए बनाते हैं। दे देन बिकम मेंबर ऑफ द, जब जिनको चुन लिया जाता है तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स बन जाते हैं। कौन? एमएलए। ओके, एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, और फिर ये अपनी एक अलग सरकार बनाते हैं। इन दिस वे वी से दैट द एमएलएज रिप्रेजेंट पीपल। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एमएलए को कौन चुनता है? एमएलए को लोग चुनते हैं। ओके, वोटिंग के थ्रू। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर। तो ये जो नीचे एग्जाम्पल दिए हैं इसकी मदद से हमको ये समझ में आ जाएगा किस तरीके से एमएलए जो है अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर स्टेट में, इंडिया के हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ओके, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज। हर राज्य को अलग अलग एरिया, मतलब अलग अलग इलाकों में और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। ओके, फॉर एग्जांपल लुक एट द मैप बिलो। नीचे का मैप देखिए, इसमें दिखाया गया इट शोज द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके मैप में आप हिमाचल प्रदेश के एरिया को देख सकते हैं। इज डिवाइडेड इंटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। हिमाचल प्रदेश को लगभग 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो होता है कि 68 एरिया में बांट दिया गया है कि उन 68 से अलग अलग एमएलए बन सकते हैं। ओके, फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उस 68 अलग अलग एरियो से एक एक मेंबर चुना जाएगा जो आगे चलिए क्या बनेंगे? एमएलए बनेंगे। ओके, You would have noticed that the people stand for election in the name of different parties. आपने ये नोटिस किया होगा कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक पर्सन जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है किसी एक पार्टी का। These MLAs therefore belong to different political, ये सभी एमएलए अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं। ओके, फिर जिस पार्टी के एमएलए ज़्यादा होते हैं उनकी मेजोरिटी बन जाती है। ओके, बाकी जिनके नहीं बन जाते वो उनके अपोजिशन पार्टी बन जाती है। ओके, हाउ डू पीपल हु आर एमएलए बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर? तो बताइए कि कैसे यही एमएलए मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, ये अब हम जानते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलएज हैव वन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट कैन बी सेड टू बी अ मेजोरिटी। तो वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके एमएलए ज़्यादा होते हैं, जैसे मान लीजिए 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज अपने आप में 100% है। अगर उसका मैम उधर थोड़ा सा 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तो उसका अगर आप जैसे 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज अपने आप में 100% है, उसका 50% कितना हो जाएगा? 50% उसका होगा आपका 34। अगर 34 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है और उसके अलावा भी जैसे कि अगर मान लीजिए 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक ही पॉलिटिकल पार्टीज के एमएलए जीतते हैं तो वहाँ पे उसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनेगी। ओके, क्योंकि 68 का हाफ क्या होता है? 34। अगर 34 से एक भी अधिक हो गया तो उसी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट वहाँ पे बन जाती है। ओके, इस तरीके से ये हो गया।
अब यहाँ पे देखते हैं अ पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए है, जिसके एमएलए ज़्यादा होते हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी के ज़्यादा एमएलए बनते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, वही पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट कैन बी सेड टू बी मेजोरिटी, तो उनकी मेजोरिटी बन जाती है, जहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा होती है उनकी क्या हो जाती है, मेजोरिटी आपसी सहमति से। ओके, मतलब जहाँ जहाँ वोट्स जिनको ज़्यादा मिले हैं। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, मतलब जिस पॉलिटिकल पार्टी में मेजोरिटी बन गई है वो विनिंग पार्टी होगी और उसी की गवर्नमेंट बना दी जाएगी। ओके, रूलिंग पार्टी एंड ऑल अदर मेंबर आर कॉल्ड अपोजिशन, और जो दूसरे मेंबर्स हैं जिनकी सरकार नहीं बन पाई है वो कौन सी पार्टी कहलाएगी, वो अपोजिशन पार्टी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है 68 एमएलए, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले हिमाचल प्रदेश स्टेट का तो वहाँ पे 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। ओके, अगर उनमें 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी के मेंबर्स से चुने जाते हैं, बीजेपी के मेंबर्स एमएलए बन जाते हैं, तो वहाँ पे किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। ओके, तो अब यहाँ देखते हैं। नाउ देखिए यहाँ पॉलिटिकल पार्टी नंबर ऑफ एमएलए इलेक्टेड बताया जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने मेंबर चुने गए हैं, 43 टोटल, मतलब हिमाचल प्रदेश का ये बताया जा रहा है, ठीक है ना। टोटल कांग्रेस से 43 हैं, भारतीय जनता पार्टी से 16 हैं, अदर पॉलिटिकल पार्टी के 3 हैं, और ये इंडिपेंडेंस जो है हु डोंट बिलोंग, जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, उनके 6 हैं। तो टोटल कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, 68। तो सबसे ज़्यादा किसके हैं, कांग्रेस की, है ना। तो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, है ना। जैसे कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं सब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। वन द 2007, इसमें 3 लिखा हुआ है, आपकी बुक में लिखा है 3, तो इसमें 3 का एग्जाम्पल लिया गया है कि 2003 का असेंबली में जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो एमएलए बने थे, सिंस द टोटल नंबर ऑफ एमएलएज इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 68, क्योंकि उस टाइम विधानसभा में टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हिमाचल प्रदेश में कितनी थी, 68 थी। एमएलए इन ऑर्डर टू वुड हैव नीडेड टू हैव मोर देन, मतलब अगर टोटल 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है तो उसमें से 34 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए होने चाहिए, तभी वो पार्टी रूल कर पाएगी। ओके, इस तरीके से उसे मेजोरिटी कहते हैं, जब हाफ नंबर से ज़्यादा एरिया उनके कैप्चर में रहते हैं। ओके, द इंडियन नेशनल कांग्रेस विथ 43 एमएलएज, अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें देखिए कितने एमएलए इलेक्ट हुए, कितने एमएलए जीते हैं, 43 एमएलए जीते हुए हैं। हैड द इनकी मेजोरिटी बन चुकी है, हैड द मेजोरिटी एंड इट बिकम द रूलिंग पार्टी, और ये ही रूलिंग पार्टी बन जाएगी और इन्हीं की सरकार वहाँ पे बनेगी। ऑल अदर एमएलए बिकम द अपोजिशन, और जितने भी अब इनके अलावा जो एमएलए बचते हैं वो क्या हो जाएंगे, अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स बन जाएंगे। वो हमेशा सामने जीती हुई पार्टी के कमियां, उनमें उनके जो काम हैं अच्छे कामों को भी खराब बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वो नेक्स्ट टाइम दोबारा ना बन पाए, नेक्स्ट टाइम इनको चांस मिले। इस तरीके से अपोजिशन पार्टी सामने वाले पार्टी मतलब विनिंग पार्टी के खिलाफ काम करती है। ओके, इन दिस केस भारतीय जनता पार्टी वॉज द मेजर अपोजिशन पार्टी, इस केस में तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, सिंस इट हैड द लार्जेस्ट नंबर, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलएज आफ्टर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अमंग द अपोजिशन वर अदर पार्टीज इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। तो इस तरीके से ये हो गया यहाँ पे। आफ्टर द इलेक्शंस द एमएलए बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। अब यही जो एमएलए चुने गए, जैसे अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने एमएलए हैं, ये सारे एमएलए मिलकर अपना एक मिनिस्टर चुनेंगे जो कि आगे चल के चीफ मिनिस्टर कहलाएंगे। ओके, यही सब एमएलए मिलके अपना कोई एक नेता चुनेंगे जिसे मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इन दिस केस द कांग्रेस पार्टी एमएलए चूज श्री वीरभद्र सिंह। 2003 का अगर हम डेटा देखें, 2003 का अगर हम डॉक्यूमेंट निकालें तो वहाँ पे श्री वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। अभी तो कुछ ये 2003 का डेटा है। ओके, और अभी अगर 2017 का देखें तो वहाँ पे जयराम ठाकुर करके बने हैं 2017 के रिकॉर्ड में देखा जाए तो, ठीक है। वीरभद्र सिंह एज देयर लीडर एंड ही बिकम द चीफ मिनिस्टर, इनको इनके एमएलए ने चुना और इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, द चीफ मिनिस्टर इलेक्ट कर लिया गया। द चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट अदर पीपल एज मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर का काम क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर के पास सिस्टम को फंक्शनाइज करने के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स चाहिए, जैसे कि आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर चाहिए, लॉ मिनिस्टर चाहिए, है ना। इस तरीके से बहुत सारे चीफ मिनिस्टर को मिनिस्टर्स अपने इलेक्ट चुनने पड़ते हैं, जिससे कि जितने भी काम होंगे स्टेट के वो सारे काम मिनिस्टर्स के थ्रू आगे बढ़ेंगे। उन्हें इंस्ट्रक्शन देने का काम चीफ मिनिस्टर का होगा। ओके,
आफ्टर द इलेक्शन इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर। अब देखिए इलेक्शन होने के बाद चीफ मिनिस्टर को चुनने का काम अगर अथॉरिटी देखी जाए तो वो होती है किसकी, गवर्नर की। द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। इस तरीके से जिस एरिया से जैसे एमएलए ने अपना एक नेता चुना, फिर उसके बाद उस पर जो एक अथॉरिटी का होता है, अथॉरिटी का जो स्टैंप लगता है वो गवर्नर के थ्रू लगता है। द गवर्नर ऑफ द स्टेट, स्टेट का जो भी गवर्नर होता है। अब देखिए गवर्नर को कौन चुनता है, गवर्नर को चुनते हैं हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे इस टाइम करेंट टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की है, मिस्टर नरेंद्र मोदी की है, तो वो कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि हमारे इंडिया के हर एक स्टेट में अपना एक गवर्नमेंट इलेक्ट कर देती है, क्योंकि अभी इस समय बीजेपी की पार्टी है, तो बीजेपी के एक एक मेंबर को हर स्टेट में गवर्नर बना के इलेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कनेक्शन जो है स्टेट गवर्नमेंट से बना रहे थ्रू द गवर्नर। ओके, ये हुआ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। गवर्नमेंट वो होता है जो कि स्टेट के चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर को नियुक्त करते हैं या इलेक्ट करते हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस डिपार्टमेंट और मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, मुख्यमंत्री और भी जो मंत्री होते हैं, उनका काम क्या होता है कि राज्य में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी डिफिकल्टीज है या जितनी भी लोगों की पब्लिक डिमांड है, उन सबको पूरा करना चीफ मिनिस्टर और जो बाकी मिनिस्टर्स हैं उनका ये काम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। ओके, क्योंकि वो किसके द्वारा चुने गए हैं, लोगों के द्वारा चुने गए हैं ना, इस तरीके से। दे हैव सेपरेट ऑफिस, इनके अलग अलग ऑफिस होते हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वेयर ऑल द एमएलए वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी फ्रॉम द अपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग। देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली वो जगह होती है जहाँ पे सारे एमएलए इकट्ठा होते हैं, सारे एमएलए इकट्ठा होते हैं और अपने अपना डिस्कशन वो वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, अपना सजेशन देते हैं, अपने ओपिनियन या अपने क्वेश्चंस जो होते हैं किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड वो वहीं पे डिस्कस करते हैं। वो जगह कौन सी है, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल पे होती है और ये जो आपकी पार्लियामेंट असेंबली होती है ये किस में होती है, सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। हेंस सम एमएलएज हैव डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए एमएलए के पास दो दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। वन एज एन एमएलए, एक एमएलए होने के नाते और एक मिनिस्टर होने के नाते भी होती है। वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर, इसके बारे में हम बाद में पढ़ते हैं। इसमें हम अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली में किस किस तरह के डिबेट होते हैं। डिबेट मीन्स होता है डिस्कशन, किसी भी टॉपिक पे वाद विवाद। कुछ लोग उस टॉपिक के अगेंस्ट रहेंगे और कुछ उसके साथ में रहेंगे कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, है ना। ये सब लीडर्स करते हैं ना, जो एमएलए होते हैं, ये सब उनके डिस्कशन होते हैं। आफरीन सुजाता एंड मैनी अदर स्टूडेंट, आफरीन सुजाता और कई सारे स्टूडेंट फ्रॉम देयर स्कूल ट्रेवल टू द स्टेट कैपिटल टू विजिट द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली होती कहाँ है, ये कहाँ होती है, स्टेट की कैपिटल। जैसे अपने मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल, तो वहाँ है, ठीक है ना। तो ये आफरीन सुजाता और भी कई बच्चे स्कूल से डायरेक्ट कहाँ चले जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में, क्योंकि इनको भी एक क्यूरियोसिटी रहती है कि किस तरीके से गवर्नमेंट वर्क करती है। ओके, विच वॉज हाउस इज एन इम्प्रेस्ड बिल्डिंग, जिसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली की बिल्डिंग होती है काफ़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। द चिल्ड्रेन वर एक्साइटेड, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। आफ्टर सिक्योरिटी चेक, बच्चों की पहले सिक्योरिटी चेकिंग हुई। ओके, फिर उनको फिर सीढ़ियों से ऊपर ले जाया गया। देयर वॉज अ गैलरी, वहाँ पे एक बहुत बड़ी गैलरी होती है जहाँ से वो देख सकते हैं। सी द लार्ज हॉल, गैलरी से वो देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हॉल होता है जहाँ पे डेस्क मतलब रोज ऑफ डेस्क लगी होती हैं, कई सारे डेस्क लगे होते हैं। ओके, एमएलएस के बैठने के लिए या जितने भी वहाँ पे कैंडिडेट्स होते हैं। दिस असेंबली वाज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन अ करंट प्रॉब्लम। अब ये असेंबली में क्या होने वाला है कि जो करंट प्रॉब्लम चल रही है स्टेट में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ की ये प्रॉब्लम्स यहाँ डिस्कशन होंगी, ठीक है ना। ड्यूरिंग दिस टाइम एमएलए कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द इशू और गिव सजेशन अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए इस असेंबली में एमएलएस क्या करेंगे, अपने किसी एक टॉपिक को उठाएंगे। जैसे अगर पानी की शॉर्टेज है तो उसको उठाएंगे और बताएंगे कि पानी की शॉर्टेज है और जो पानी आ भी रहा है तो बहुत ही इन्फेक्टेड पानी आ रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, डायरिया से इन्फेक्टेड हो रहे हैं ना। हॉस्पिटल के टॉपिक को उठाएंगे, है ना। तो जो जो हमारे स्टेट में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम्स होंगी, हर डिस्ट्रिक्ट से भी एमएलए जाएंगे और वहाँ मिनिस्टर्स भी होंगे, तो वो सब अपनी प्रॉब्लम्स को के जो है आंसर्स मांगेंगे, सजेशन भी देंगे, अपने ओपिनियन भी मांगेंगे। सब के सब किसी एक टॉपिक पे सबका डिस्कशन चलेगा। कुछ उसके एकदम अपोज्ड होंगे और कुछ उसके एकदम साथ में होंगे, ठीक है। दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस द मिनिस्टर देन रिप्लाइज। अब जिनके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिनिस्टर्स को भी देने पड़ेंगे।
एंड ट्राइज टू एश्योर द असेंबली दैट एडिक्वेट, और ये कोशिश करते हैं कि जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितनी प्रॉब्लम्स बताई गई उनको शॉर्ट आउट करने की भी कोशिश पूरी की जाती है। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजन, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को डिसीजन लेने पड़ते हैं जिससे कि आसानी से गवर्नमेंट को आगे फंक्शनाइज किया जा सके। ये सब चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के काम होते हैं। वी यूजुअली हियर अबाउट देम और सी देम इन द न्यूज चैनल, हम अक्सर चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर के बारे में न्यूज़पेपर में या टीवी में अक्सर पॉलिटिक्स के बारे में कुछ ना